एक आम जिंदगी और इतिहास रचने वाली सक्सेस स्टोरी के बीच आखिर फासला क्या होता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल की गहराई में जाएंगे जो किसी चमत्कार की नहीं बल्कि हद पार मेहनत और उस रॉ ऑब्सेशन की कहानी है। एक ऐसी जर्नी जो अंधेरे से शुरू होती है और एक आग में तब्दील हो जाती है। द फायर विद इन। चलिए शुरू करते हैं। सपना तभी बड़ा है जब समाज उस विजन का मजाक उड़ाए। जरा सोचिए इस बारे में। अक्सर जब एक बहुत बड़ा सपना दुनिया के सामने रखा जाता है और बदले में सिर्फ हंसी मिलती है तो लोग घबरा जाते हैं। पर आज का ये मटेरियल हमें सिखाता है कि यही सबसे पहला और सच्चा संकेत है कि वो लक्ष्य हासिल करने के लायक हैं। सच कहूं तो अगर लोग किसी विजन पर हंस नहीं रहे ना, तो समझ लीजिए सपना अभी बहुत छोटा है। अब यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, लोग बड़े सपनों का मजाक आखिर उड़ाते ही क्यों हैं? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है। एक आम सुरक्षित सोच वाले दिमाग के लिए ना, उस एक्सट्रीम ऑब्सेशन को समझना, उस हद तक के जुनून को महसूस करना लगभग नामुमकिन होता है। उन्हें लगता है कि बस हवाई बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी उस आग को अपने अंदर महसूस ही नहीं किया। और यहीं से जन्म लेती है पागलपन की एक नई परिभाषा, एक ऐसी इंटेंस मैडनेस या ऑब्सेशन जो जरूरी है उस मजाक को सहने के लिए और एक इम्पॉसिबल सपने का रिलेंटलेसली पीछा करने के लिए। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये पागलपन सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ढाल है, ये वो आर्मर है जो उस वक्त जिंदा रखता है जब आपके अपने फील्ड के लोग, सोसाइटी या यहाँ तक कि चलते फिरते अनजान लोग भी आपको नीचा दिखाते हैं। बिना इस मैडनेस के उस आलोचना के बीच टिक पाना असंभव है। तो चलिए अब इस सफर के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसे कोई नहीं देखता। ग्राइंडिंग इन द शैडोज, वो साल जो गुमनाम थे। देखिए, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक लंबा खामोश वक्त होता है। कहानी 2014-2015 में शुरू होती है चार्ट पेपर पर कैरेक्टर मीम्स बनाने से। फिर 2015 में एक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लॉन्च होता है जो पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। 2016 में लगातार हर रोज वीडियोस अपलोड होती हैं, पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, जैसे किसी खाली खाई में आवाज लगा रहे हों। और आखिर में 2017 में जाकर पहला बड़ा माइलस्टोन मिलता है। ये सालों तक बिना किसी रिकॉग्निशन के किए गए कठोर संघर्ष की हकीकत है। 10,000 सुनने में शायद छोटा लगे, पर पूरे एक साल तक लगातार बिना एक भी छुट्टी लिए घिसने के बाद जो पहला रिवॉर्ड मिला वो थे सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स। एक पूरा साल, 365 दिन की मेहनत, और उसके बाद ये पहला छोटा सा परिणाम। और फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या था? एक सच्ची और बिल्कुल कड़वी हकीकत सामने आती है। सिर्फ 8,000 रुपए, एक साल की दिन रात की लगातार हसल के बाद आने वाली पहली कमाई। आज के वक्त में जहां हर किसी को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, सोर्स का ये हिस्सा एक बड़ा रियलिटी चेक देता है कि असली मेहनत का इनिशियल रिटर्न कितना छोटा और वक्त लेने वाला होता है। उस वक्त की स्ट्रगल बिल्कुल जमीन से जुड़ी थी। सोचिए, काम पर जाने के लिए किसी पार्टनर की मांगी हुई स्प्लेंडर बाइक का इस्तेमाल करना और पूरे रास्ते सिर्फ ये दुआ करना कि कहीं बीच में पेट्रोल ना खत्म हो जाए। ये वो ग्रिटी असली स्ट्रगल्स हैं जो किसी भी चमकती हुई सक्सेस स्टोरी का सबसे अंधेरा पर सबसे मजबूत हिस्सा होते हैं। लेकिन सफर यहाँ नहीं रुकता। एक पॉइंट आता है जहाँ सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। लीविंग द कंफर्ट जोन, द अल्टीमेट गैम्बल। एक ऐसी कश्मकश जहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल लेना पड़ता है। एक तरफ है एक बहुत ही सेफ, अच्छी कमाई वाली स्टेबल कोचिंग जॉब, और दूसरी तरफ एक अनप्रेडिक्टेबल पैशन प्रोजेक्ट जहां ना कोई गारंटी है, ना दूर दूर तक कोई बैकअप प्लान। जब ऑफलाइन करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, तब सब कुछ छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ना सच में डरावना लगता है। पर सच बताऊं, यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां आम और खास का फैसला होता है। और इस दौरान एक बहुत बड़ा झूठ टूटता है, द मिथ ऑफ टैलेंट फॉर्जिंग स्किल इन द फायर। ये जो हम सुनते हैं ना, इनबॉर्न टैलेंट, कि ये तो जन्म से ही गिफ्टेड है, ये पूरी तरह से एक मिथ है, एक धोखा। असली हकीकत उस 12 घंटे के कठोर अभ्यास में छिपी है। कोई भी इंसान जीनियस पैदा नहीं होता। सोर्स मटेरियल से ये स्ट्रांगली निकल कर आता है कि जिसे आज दुनिया नेचुरल गिफ्ट मान रही है, वो असल में खुद को डेली घंटों तक रिलेंटलेसली आग में घिसने का नतीजा होता है।
यहाँ एक केमिस्ट्री टीचर की सिखाई हुई बहुत डीप लेसन याद आती है। उन्होंने बताया था कि अगर जिंदगी बिल्कुल आराम से बिना किसी रुकावट के स्मूथ चल रही है ना, तो रुक जाइए। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है कि तरक्की रुक चुकी है। असली ग्रोथ सिर्फ वहीं दर्ज होती है जहाँ जिंदगी थोड़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होती है। एक आरामदायक सफर कभी किसी नए मुकाम तक नहीं ले जाता। और इसी बात को सील करती है ये पावरफुल कोट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मेहनत टैलेंट को हरा देती है जब टैलेंट मेहनत नहीं करता। ये एक एब्सोल्यूट यूनिवर्सल सच है जो गेम को लेवल कर देता है। अगर कोई नेचुरली गिफ्टेड नहीं भी है तो अपनी रोज की क्षमता और कड़ी मेहनत से वो किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। तो फिर इस सब का अंत क्या है? द अल्टीमेट पर्पस, फाइंडिंग मीनिंग इन द ग्राइंड। आखिर इस पूरी भाग दौड़ और मेहनत का मकसद क्या है? ये डिजिटल दुनिया जिसमें आज हम घुसे रहते हैं, लाइक्स, व्यूज और डिजिटल तारीफों की इस दुनिया को सोर्स क्लियर शब्दों में एक भ्रम कहता है, एक मोह माया। असली जिंदगी का अर्थ इस नकली दुनिया में नहीं, बल्कि किसी मीनिंगफुल गोल को अचीव करने के उस रॉ और ऑब्सेसिव पैशन में है। असली रियलिटी आपके फोन स्क्रीन के बाहर बहाए गए पसीने में है। क्योंकि जिंदगी कंप्लीटली अनसर्टेन है। कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, जीरो। इसीलिए सही वक्त आएगा तब शुरू करूंगा, ये सोचना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जिंदगी इतनी नाजुक है कि जो काम आज छोड़ दिया हो सकता है वो कभी पूरा ही ना हो पाए। और इसे रोज याद रखने के लिए स्टीव जॉब्स की वो फेमस मिरर एनोलॉजी यहाँ ब्रिलियंटली फिट होती है। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ? ये सवाल ना एक डेली रियलिटी चेक है। ये अंदर एक फियर्स अर्जेंसी भर देता है अपने असली जुनून के पीछे भागने की। अब खुद से पूछिए, जब आखिरी वक्त आएगा तो क्या बेहतर होगा? एक तरफ ये इमेंस प्राइड कि मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, या दूसरी तरफ आलस और कामचोरी की वजह से एक भारी पछतावा लेकर इस दुनिया से जाना? सोर्स यहाँ फोर्सफुली ये सवाल करता है, इन दोनों में से आखिर चुनना क्या है? सुनिए, सपने को हकीकत बनाने का सही वक्त आज है और वो अनंत संघर्ष आज ही से शुरू होता है। जिंदगी स्मूथ नहीं होगी, रुकावटें आएंगी, सोसाइटी हंसेगी, पर यही सबूत है कि रास्ता बिल्कुल सही है। अपने अंदर के उस पागलपन को पहचानिए और उसे एक आग बनने दीजिए। अगर इस विश्लेषण ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई हो तो ऐसे ही इम्पैक्टफुल सफर पर हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वक्त निकल रहा है। क्या उस अंधेरे सफर पर निकलने की तैयारी पूरी है?